आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता के बारे में जो साल 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। जी हाँ साथियों, वो कोई और नहीं, उनका नाम है इंजीनियर फूल सिंह बरैया। इंजीनियर फूल सिंह बरैया वो नाम है जिसने अच्छे अच्छों की नींद उड़ा दी। जी हाँ साथियों, इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह एवं इनकी पत्नी का नाम श्रीमती शकुंतला बरैया एवं इनका ताल्लुक ग्वालियर चंबल संभाग से है। इंजीनियर फूल सिंह बरैया की शिक्षा बीई मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस MITS ग्वालियर 1988। उस समय इंजीनियर की डिग्री करना कोई मामूली बात नहीं थी। इससे आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर फूल सिंह बरैया कितने इंटेलिजेंट होंगे। इंजीनियर फूल सिंह बरैया एक तेज तर्रार नेता, समाज के पीड़ित, शोषित, दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। साल 1990 के दशक की बात है। कहते हैं कि जब फूल सिंह बरैया मंच पर भाषण देने के लिए जाते तो अच्छे नेताओं के पसीने छूट जाते। जी हाँ साथियों, जब इंजीनियर फूल सिंह बरैया किसी चुनावी जनसभा में जाते तो मैदान पूरी तरह खचाखच भर जाता और पैर रखने तक की जगह तक नहीं होती। साल 1996 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इंजीनियर फूल सिंह बरैया को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया ग्वालियर लोकसभा सीट से। तो वहाँ से वो जीत तो ना सके, परंतु दूसरी पार्टियों के गढ़ को हिला दिया। पहले नंबर पर रहे श्री माधवराव सिंधिया, चुनाव जीते। MPVC मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस 3,37,539 वोट मिले, जबकि इंजीनियर फूल सिंह बरैया 1,13,545 मतों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस के श्री शशि भूषण वाजपेयी 28,730 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा। जब से लेकर ग्वालियर लोकसभा सीट पर BSP 1 लाख तक का आंकड़ा नहीं छू सकी। साल 1998 में जब इंजीनियर फूल सिंह बरैया को भांडेर विधानसभा सीट से टिकट मिला तो वो भारी बहुमत के साथ जीते और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में 11 विधायक जीत कर पहुँचे। उनके 32,935 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे BJP के श्री पूरन सिंह पालिया जी 31,109 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अब मध्य प्रदेश में होने वाले 2003 के चुनावों की तैयारियां जोरों पर थीं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इंजीनियर फूल सिंह बरैया को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री के। मध्य प्रदेश के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लगने लगा कि इंजीनियर फूल सिंह बरैया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी हाँ साथियों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक श्री काशीराम जी चाहते थे कि एक दलित आंदोलन के लिए एक अच्छे नेता को चुना जाए, जिसमें
बहन मायावती को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई एवं इंजीनियर फूल सिंह बरैया को मध्य प्रदेश की व श्री दाऊ रत्नाकर को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई। और काशीराम जी चाहते थे कि हर प्रदेश में एक मजबूत नेता बने, जिससे कि लोगों की आवाज़ वो अच्छे तरीके से उठा सके और सुन सके। जैसे ही बहन मायावती पार्टी की सर्वमान्य नेता हो गई, उन्होंने इंजीनियर फूल सिंह बरैया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी ने उन पर आरोप लगाया कि ये ज़रूरी कागजात चोरी करने का आरोप लगाया। बीएसपी द्वारा उन पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा कि बरैया कोई चोर या डाकू नहीं है, वह कागज नहीं चुराता। जिस प्रदेश की खाक में 3 साल से छान रहा था, उसके लिए प्रत्याशी तय करते समय मुझे पूछा तक नहीं गया। यह सब कांग्रेस के साथ समझौते की बात के कारण किया गया। चूँकि मेरी वजह से उनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वह मुझे रास्ते से हटा सकते हैं, लेकिन अब मुझे जान की परवाह नहीं है। इसके बाद बीएसपी और फूल सिंह बरैया कभी भी एक ना हो सके। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, गलती बड़े बड़े लोगों से हो जाती है, उनसे हो गई, मुझसे हो गई, कोई बात नहीं। एक बार मैं उनसे मिलूं और मैं कहूं कि बड़ी मुश्किलों से आंदोलन खड़े होते हैं, ये आंदोलन आपका कोई नहीं चला सकता। ये आंदोलन आज भी मैं ऐसा मानता हूं कि मायावती जी और फूल सिंह बरैया अगर एक जगह खड़े हो जाए तो मायावती जी देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती, ये मुझे आज भी पूरा भरोसा है। और वो घटना अगर मायावती जी ने नहीं की होती तो कांशीराम जी पहले प्राइम मिनिस्टर बनते, बाद में मायावती जी बनती। उसके बाद इस देश में कोई प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेगा तो बहुजन आइडियोलॉजी का बनेगा। मैं ऐसा मान के पहले भी चलता, फिर भी चल रहा हूँ। बीच में मैंने संपर्क खुद ही किया। मायावती जी से मिलना इतना कठिन है, ट्रंप से मिलना सरल है। अगर कोई ये कहे कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहता हूँ, मिल सकता है, मायावती जी से नहीं मिल सकता। पता नहीं मायावती जी को किसने क्या कहा है, क्यों नहीं मिलती हैं। बीएसपी ने अपने दम पर मध्य प्रदेश के कई चुनाव लड़े, जिसमें ऐसे कुछ विधायक जीते और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, यानी हाथी की सवारी करते और जीत कर दूसरी पार्टी में चले जाते। इस तरह से यह चलता रहा और मध्य प्रदेश को बीएसपी की तरफ से कोई एक मजबूत नेता नहीं मिला, जिससे कि उनके विधायक जीत कर चले जाते थे। और इस तरह बीएसपी का जनाधार धीरे धीरे कम होता गया। उधर इंजीनियर फूल सिंह बरैया ने अपनी पार्टी बीएसटी यानी बहुजन संघर्ष दल बनाई और समय समय पर चुनाव लड़े, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और समाज के शोषित, पीड़ित, दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की आवाज़ दमदार तरीके से उठाते रहे। और साल बीतते गए और बात आ गई साल 2019 की। 28 मार्च 2019 को इंजीनियर फूल सिंह बरैया कांग्रेस पार्टी के हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की मौजूदगी में शामिल हुए। आज इंजीनियर फूल सिंह बरैया कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में गिनती होती है। जी हाँ साथी।